हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन के ऊपर। एडिशन रिएक्शन, इससे पहले हमने एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर दिया था। जीओसी चल रहा है, जीओसी पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है, 10वां पार्ट बन गया है। इसमें हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे इसमें जनरली हम बात करने वाले हैं, आज टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें भी फर्स्ट बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो सारे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे टाइप की रिएक्शन होगी, जो चैप्टर, जैसे हेलो एल्केन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन चैप्टर कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड है उसके रिगार्डिंग ही उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। केमिकल रिएक्शन होने वाली है, जो भी इसमें रिएक्शन होगी वो सारी डिपेंड करेगी इन टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको चैप्टर कवर करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आना बहुत कंपलसरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ में। टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास में 4 टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। सेकंड हमारी हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। फोर्थ हमारी हो जाएगी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार के रिएक्शन पढ़ते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी हमारे पास में कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। इसके भी सब टाइप है, इसके भी सब टाइप है टाइप तो पढ़ने पड़ेंगे, क्या करें, बहुत ज्यादा है, टाइप्स ज्यादा है चाहे कम है, पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन जो होती है, मैं एक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो एडिशन किस किस में होती है? देखो जो भी पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, पाई बॉन्ड वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, होती है रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, डबल बॉन्ड एंड ले लो, तो जितने भी पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एडिशन रिएक्शन पाई जाती है, एडिशन रिएक्शन होती है उनके अंदर। तो हमारे पास में देखो अलग अलग प्रकार के एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होती है? ये होती है हमारे पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसमें होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हमारे पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, देखो एल्कीन और एल्काइन में ये रिएक्शन मिलेगी आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसमें रिएक्शन मिलने वाली है। सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एंड इनके लिए अलग रिएक्शन है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, ये जो होती है एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, मतलब कि अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, जहां पे आपको एल्कीन और एल्काइन दिख जाए, मतलब आंख बंद करके आपको क्लिक कर देना है कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, है ना, इसका ध्यान रखना, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी वहां पे, है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया किसमें होगी? एल्कीन और एल्काइन में। ध्यान रखने वाली बात है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं एग्जांपल से, देखिए समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए जैसे मेरे पास में ये कोई एल्कीन है और साथ में कोई एक रिएजेंट है, कोई रिएजेंट है, पोलर रिएजेंट है ना, रिएक्शन कर रहा है। CCl4 एक मीडियम है, मैं मीडियम ले रहा हूं एक CCl4। CCl4 क्या होता है? एक नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट है जो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, इस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। CCl4 एक मीडियम है, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए एक मीडियम कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे ये मीडियम है, इस मीडियम में हम इसको रिएक्शन कंप्लीट करा रहे हैं, तो ये AB इस मीडियम में लिया है हमने। AB क्या है? एक रिएजेंट है। तो रिएजेंट जो होता है वो इससे कोई रिएक्शन नहीं करने वाला, CCl4 से, इसके अंदर है। तो देखो क्या होगा, इसमें पोलरिटी होगी A+ और B- बनाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये A, अब यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। देखो इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक बताया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बारे में बात की थी, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। प्लस ई इफेक्ट बारे में मैंने बात की थी थोड़ी सी। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे जा रहे हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है जिस कार्बन पे जा रहे हैं उसी कार्बन पे रिएजेंट जाके जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो यहां पे ये प्लस ई इफेक्ट दिखाएगा और प्लस ई इफेक्ट के थ्रू बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और मेरे पास में क्या होगा,
इस तरह से कुछ, जहाँ पे शिफ्ट हुए वहाँ पे A जुड़ जाएगा, दूसरे पे B जुड़ जाएगा और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाया करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये ऐसे बन जाता है। तो ये ऐसे एक रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब बताओ रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, क्यों होती है, इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। A+ ही क्यों गया, B- भी जा सकता था पहले, इसमें डिपेंड करेगा पहले आओ पहले पाओ, है ना। जो पहले आता है उसको पहले मिलता है, बाद में आता है बाद में मिलता है। तो पहले A+ जाता है फिर B- जाता है, तो बताओ पहले A+ जाता ही क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे मैकेनिज्म में। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म वाला पार्ट, बहुत ही मजा आने वाला है, देखते रहिए मैकेनिज्म वाला पार्ट, मजा आएगा मैकेनिज्म वाले पार्ट में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म वाला पार्ट कैसे होता है मैकेनिज्म इसका। देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था, देखो C डबल बॉन्ड C, ये ले लिया, प्लस AB CCl4 की प्रेजेंट में, CCl4 की प्रेजेंट में, ये मेरा हो जाएगा प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट। देखो होता क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बताओ किसको खींचेंगे, पॉजिटिव को खींचेंगे नेगेटिव को खींचेंगे। बुलाता है मगर जाने का है ना, बुलाता है मगर जाने का है। तो जाएगा कौन, ये जाएगा, डिपेंड ये करता है। ये कहता है बुलाता है मगर जाने का नहीं, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पहले से फुल पड़े हैं। लेकिन ये कहता है कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बुलाता है तो जाना ही पड़ेगा, बुलाता है तो जाना ही पड़ेगा। तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए प्लस C इफेक्ट के थ्रू, बना क्या हमारे पास में C सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आके ये A+ आके जुड़ जाता है, ये A वाला पार्ट यहाँ आके जुड़ जाता है। मेरे पास में अब ये कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं RDS। कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि दर निर्धारक पद। दर निर्धारक जो पद होता है वो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब कि अभिक्रिया की जो रेट होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, वो इसी पे डिपेंड करने वाली है, क्योंकि ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, तो इस पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, हम केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से क्लियर कर देंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो स्लो स्टेप होता है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि यहां तक आना है, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक की दूरी में, यहां तक की डिस्टेंस में चल रहा हूं, मेरे पास टाइम लग रहा है मेरे को कम से कम 5 मिनट नहीं कहेंगे, 100 मिनट, 100 मिनट 1 किलोमीटर के लिए। कितने के लिए, 1 किलोमीटर। और देखो यहां से यहां तक आने के लिए मेरा कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए। तो बताओ जो मेरी एवरेज स्पीड निकलेगी वो किससे निकलेगी, इससे ही तो निकलेगी। 5 मिनट कौन काउंट करेगा, ये तो छोटी डिस्टेंस है। लेकिन ज्यादातर डिस्टेंस जो मैंने तय की है वो 100 मिनट पर किलोमीटर में तय की। तो मतलब कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा स्लो स्टेप। देखो स्लो, यहाँ धीरे चलाऊं 100 मिनट लगे 1 किलोमीटर में, और यहाँ पे थोड़ा तेज गति से चलाऊं, तो तेज गति वाली बात जो है, ये जो फास्ट स्टेप है ये काउंट नहीं होता है, स्लो स्टेप ही हमारा काउंट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, यानी रेट जो डिपेंड करेगी वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी, फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करती है। थोड़ा समझाना था आपको। तो देखो ये केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये चीज समझ में आ गई। अब बताओ इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, पहले अटैक करता है उसी का राज होता है ना। लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, जो पहले अटैक करेगा वो दे धनाधन मारेगा, है ना। धुनाई वो अच्छी वाली कर देगा, सामने वाला जब संभलेगा जब तक जब देखा जाएगा। जो पहले अटैक करेगा वो पहले अपना काम कर आएगा। तो पहले अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। इलेक्ट्रॉन के कमी वाले जो रिएजेंट होते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे लेक्चर बना रखा है, देखना जरूर उसको। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जाके जुड़ रहा है ए। देखो ए आके जुड़ गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप होगा सेकंड वाला, सेकंड स्टेप होगा वो होगा मेरा फास्ट स्टेप होगा। मतलब कि यहां पे कौन आके जुड़ेगा, B-,
ये B माइनस बचा हुआ है, ये आके जुड़ेगा। तो देखो यहां तक हो गया, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास रहेगा ये कार्बोकेटाइन जो रहेगा, ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी हाइपर कंजुगेशन में, इनमें बात की थी। तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कि यहां से रिएक्शन प्रोसीड होने में ये फास्ट स्टेप कितना फास्ट होगा इस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन पे कितना फास्ट होगा डिपेंड करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। अगर ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बहुत ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन और जल्दी से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का, ये इस तरह का। तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा जो फास्ट स्टेप रहेगा और बहुत ज्यादा स्पीड में जब होगा, इसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, यानी रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो इस पे डिपेंड करेगी कार्बोकेटाइन के ऊपर। मतलब कि रिएक्टिविटी, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी इसमें एडिशन रिएक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, जैसे 3 डिग्री और 2 डिग्री आ गया तो 3 डिग्री वाला जल्दी रिएक्शन करेगा 2 डिग्री कंपैरिजन में, इस बात का ध्यान रखना है। ओके चलिए साहब, अब हम कुछ इसमें रिएक्शन पढ़ लेते हैं, कैसी कैसी रिएक्शन होती है ना। रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे क्योंकि मेन पार्ट तो अभी आने वाला है, मेन पार्ट तो अभी आएगा। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैलोजिनेशन और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम हाइड्रोहैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का जुड़ना, और हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रो मतलब H और हैलोजन मतलब X क्या हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और हैलोजिनेशन होगा। तो पहले बात करते हैं हैलोजिनेशन की। देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। तो देखो Br2 मेरे पास है, तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में Br प्लस और Br माइनस भी बनता है। ये विशेष कंडीशन, स्पेशल कंडीशन होती है, इसमें Br प्लस बनता है। तो हम जानते हैं कि ये एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, मतलब ये जाके अटैक करेगा। तो ये जैसे मान लो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मेरा प्लस आ गया और यहाँ पे आके Br जुड़ गया। अच्छा, इसमें एक बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखना उसका। Br और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास में एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ये कुछ इस तरह का साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। क्यों बनता है इसके अंदर ये आयन, इसका क्या कारण है, इसका एक रीजन है। देखो Br माइनस भी तो आके अटैक करेगा वापस, ये भी तो बैठा है अभी, इसमें से Br माइनस भी तो बैठा है, तो वो अटैक करने आएगा। जैसे अटैक करने आएगा, जैसे मान लो यहाँ अटैक कर रहा है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से, मतलब ये दोनों तरफ बना हुआ है, अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड लेके इधर चल जाएगा, और अगर यहाँ अटैक करेगा तो इधर बॉन्ड लेके चल जाएगा, और क्या बनाएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, CH2 Br। देखो ट्रांस टाइप बन गया ना कंपाउंड, ट्रांस टाइप। ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ट्रांस कंपाउंड बनेगा। ट्रांस कंपाउंड इसलिए बनता है, देखो Br इधर एक अपोजिट है क्योंकि रिपल्सन होगा दोनों में, दोनों सेम है Br। तो क्या होता है, सिस की कंपैरिजन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सिस हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था हमने इसको, तो उसमें बताया था मैंने कि जो सिस वाला पार्ट होता है वो ट्रांस की तुलना में वीक होता है, मतलब लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए ट्रांस वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिपल्सन के कारण। तो ये वाला पार्ट बनेगा ट्रांस वाला पार्ट। तो कुछ इस तरह का साइक्लिक, इसे कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, इसका ये एक फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना है इस चीज का। कार्बोकेटाइन के साथ में इसका फॉर्मेशन होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से हैलोजिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी। चलो ये तो एक मेरे पास एक बेसिक फंडा हो गया है ना, इस तरह से हैलोजिनेशन करना है। मैं बात करता हूं, अगर थोड़ा सा मामला में चेंज करूं, मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं जो मेरे पास में है हाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन आता है, देखो जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr जोड़ना मुझे, तो देखो मेरे पास क्या है, वही रिएक्ट फंडा वही है। क्या होगा, ये बनाएगा प्लस, ये बनाएगा माइनस। इसी प्रकार मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बना देगा, फिक्स है हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, एल्कीन है
है ना। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, HBr। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H एक तरफ Br, फिर आगे और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको समझते देखो, यहाँ पे ये माइनस आ गया, इधर माइनस आया, तो मतलब ये H क्या जाएगा, ये H यहाँ पे H अटैक करेगा और यहाँ पे मेरा Br अटैक करेगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, है ना। तो एक प्रोसीजर ये हो जाएगा, यही होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि पाई बॉन्ड है मेरे पास में यहाँ पे। अब थोड़ा सा कहानी चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक पार्ट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, देखो ये तो मैंने बना लिया, लेकिन अब मेरे पास ये वाला जो पार्ट आएगा बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहां पे एक अंकल आ जाते हैं, एक अंकल कौन आते हैं, एक अंकल आ जाते हैं, उस अंकल को ध्यान रखना है, मार्कोनी कोव्स रूल। अंकल मार्कोनिकोव की एंट्री होती है यहाँ पे, सुपर एंट्री ऑफ अंकल मार्कोनिकोव। अंकल मार्कोनिकोव की एंट्री होती है। देखो अंकल मार्कोनिकोव कौन थे और क्या बता के चले गए। उन्होंने ये बोला, जैसे अभी तक मैंने एग्जाम्पल कौन से लिए, कुछ ऐसे तरह के एग्जाम्पल लिए। देखो एक सममित एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन, इधर भी CH2 इधर भी CH2, बीच में डबल बॉन्ड, देखो बराबर है, सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा दोनों तरफ कार्बन, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर बराबर है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक। तो हमने अभी तक बात की सिमेट्रिक एल्कीन की, लेकिन ये बात करता है एसिमेट्रिक एल्कीन की। ये क्या कहता है, ये सिमेट्रिक एल्कीन की वजह से मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ अगर मुझे इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है, HCl में जोड़ रहा हूं इस पे, तो आप क्या करेंगे, क्या H यहां जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, दो कंडीशन हो सकती है। देखो अंकल मार्कोनिकोव क्या कहते हैं कि जो जिस जाति का है, वो जिस जाति की बाहुल्यता ज्यादा है, मतलब कि जहां पे जो जाति का ज्यादा है उधर उसको भेज देना है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करता हूं, ये हाइड्रोजन है, वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो होंगे, ये हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इन कार्बन में से उस पे जाके जुड़ेगा जिस पे इसकी जाति के ज्यादा होंगे। बताओ हाइड्रोजन की जाति मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जाति कहां ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, इस पे दो है, इस पे एक है, तो ये वहां जाता है बेचारा जहां पे ज्यादा संख्या में हो इसके भाई, तो इसके भाई ज्यादा संख्या में इसके पास है। तो यही बताया था मार्कोनिकोव ने, है ना। ध्यान रखना मार्कोनिकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो उसके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में से उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। इसमें मत जोड़ देना कि ज्यादा हाइड्रोजन इधर है, नहीं इधर नहीं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में उस कार्बन से, उसमें भी उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे उसके भाई ज्यादा बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा इसके भाई कहां, इस पे पास बैठे हैं। तो मार्कोनिकोव जी कहते हैं कि भाई ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये देखो ये H है, इस पे जाके जुड़ गया तो ये H जुड़ गया देखो, और Cl जाके यहां जुड़ जाएगा तो ये Cl जुड़ गया, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा मार्कोनिकोव जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो यही कहते हैं कि H जो है वो वहां जाके जुड़ेगा जिसमें पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये मार्कोनिकोव जी ने बोला था। चलो इन्होंने बोल दिया, हम कैसे माने कि ये सही है गलत है, हम कैसे माने कि ये सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करके देखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मैं तो ऐसा बना लूं, मेरे क्या है, मैं तो ऐसा बनाऊंगा, ये CH2 ये CH, मैं तो यहाँ HL जोड़ दूंगा और मैं तो यहाँ पे बना लेता हूँ, मेरे क्या है, ये भी तो सही है, इसको गलत क्यों कह रहा हूं, मैं तो इधर भी जोड़ सकता हूं, मेरे क्या है। मार्कोनिकोव के कहने से क्या होता है, चलो इसको प्रूव करते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, इसने ऐसा क्यों बोला, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसने अपना रूल क्यों दिया। देखो क्या होता है, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन कैसे, कि अगर मेरे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं या इधर शिफ्ट होते हैं, पहले मैं इधर वाले की बात कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH2। अगर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां पे कार्बोकेटाइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां पे कार्बोकेटाइन आएगा। दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास में, इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहां पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। देखो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, आया कुछ समझ में, यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बन, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 और 2 5, और इधर अल्फा हाइड्रोजन देखो बेचारे के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, तो वो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर 3 डिग्री उससे भी ज्यादा स्टेबल रहेगा अगर होता है तो ये वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल रहता है और ये लेस स्टेबल होता है, इसीलिए लेस स्टेबल।
तो ये कम बनता है, ये ज़्यादा बनता है। बनता तो ये भी है लेकिन ये लेस बनता है। देखो प्लस यहाँ आ रहा है तो प्लस पे कौन जुड़ेगा, Cl जाके जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया Cl। तो यानी यहाँ पे अगर मेरा प्लस आ रहा है तो H मेरा यहाँ जाके जुड़ेगा, ये जुड़ गया H। तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ध्यान रखना इसका, मोर स्टेबल है ये। इसीलिए अंकल जो मार्कोनिकॉफ थे, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, इस बात से कोई गलत नहीं है। असममित एल्केन के लिए ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सभी जगह अंकल मार्कोनिकॉफ सही हो ये जरूरी नहीं है, इसको गलत भी साबित करेंगे अपन, है ना। इसको गलत भी साबित करने वाले हैं कि इन्होंने जो बात बोली है सब जगह लागू नहीं होती है, केवल कुछ कंपाउंड में ही लागू होती है। हो गया कंप्लीट, ये आया समझ में। तो ये 1 डिग्री वाला कम स्टेबल रहेगा, ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमारे पास में इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब बात करता हूं मार्कोनिकॉफ के खंडन की, खारिज करते हैं इसके नियम को, है ना। अंकल मार्कोनिकॉफ ने जो नियम दिया वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के कारण दिया है। कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो वो नियम चलेगा, अदरवाइज नियम चलने वाला नहीं है। जैसे मैं कुछ इस तरह का कंपाउंड ले लूं, CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, हमारे मार्कोनिकॉफ जी कहते हैं कि जहां पे H ज्यादा है वहां जाके जुड़ जाएगा। मतलब कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3CH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। देखो 2 की जगह 3 आ गया, ये H आ गया, ये H यहाँ आके जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे जुड़ेगा ये H। बताइए साहब, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि मार्कोनिकॉफ जी फेल हो गए यहाँ पे। क्यों फेल हुए? रीजन है इसका। रीजन क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। क्या शिफ्टिंग होगी? हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। अब हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है? हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए एक कंडीशन होती है, जैसे देखो मेरे पास जैसे ही मैंने इस पे बॉन्ड शिफ्ट किया, मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं, है ना। CH3, ये H ऐसे कैसे हमारे पास CH3 यहाँ आ गया, ये CH देखो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि मेरे पास में ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन देखो कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो देखो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। मतलब ये पॉजिटिव के पास चांस है ना। इसके मुंह में लड्डू फूटेगा, लड्डू फूटा मुंह में कि 3 डिग्री बन जाएगा। 3 डिग्री बन जाता हूं तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती तो ये सोचेगा कि यार क्यों ना ये प्लस मेरे पास आ जाए, इसका प्लस चुरा के मेरे पास ले लूं। तो होता क्या है इस कंडीशन में, ये हाइड्राइड इसके इलेक्ट्रॉन लेके यहां से मूव कर जाएगा, यहां पे, यहां से मूव करके यहां चला जाएगा। तो मेरे पास में क्या होगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, CH3 ये पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, कुछ इस तरह का कंपाउंड मेरे पास में बन जाया करता है। तो यहाँ पे तो मेरा Br जुड़ जाएगा, इसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कौन आ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे जैसे CH3 आ गया, ये CH3। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। तो 1 2 देखो, इसको देंगे 1, इसको 2, 1 और 2 कार्बन पे हमारे पास में, यानी 2 कार्बन के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। तो 1 2 हाइड्राइड माइनस ये शिफ्ट, तो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। अब आके हमारा कौन जुड़ेगा, Br या Cl, क्या Br माइनस आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br माइनस। तो क्या बनेगा देखो, CH3 Br CH3 CH2 CH3। देखो ये CH3 पहले आ जाएगा, ये समझ में आ गया ना। पहले H अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ चला जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ चला गया और हाइड्राइड यहाँ से उठ के इसके पास आ गया। देखो आ गया इसके पास में, है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इसके पास जुड़ के, और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद यहाँ पे Br आके जुड़ जाता है। तो देखो अंकल मार्कोनिकॉफ यहाँ पे फेल हो गए ना अंकल मार्कोनिकॉफ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इस H की जगह मिथाइल ले लेता हूँ, देखो इस H की जगह अगर मैं मिथाइल ले लेता हूँ तो देखो वही H ये रहा, तो ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, यानी यहाँ मिथाइल लग जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो अगर यहाँ मिथाइल लेता हूँ तो मिथाइल शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन हल्का होता है तो जल्दी शिफ्ट होगा, है ना। हाइड्रोजन H4 हाइड्रोजन H4 हल्का होता है, जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मिथाइल आ गया इसकी जगह तो मिथाइल भी शिफ्ट हो जाता है।
क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड। ओके, तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसके बाद हम एंटी मार्कोनिकॉफ और नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।